$600 मिलियन की मेगा यॉट से लेकर फास्टेस्ट स्पीड बोट, ये है बिलियनियर यॉट टियर लिस्ट। बिल गेट्स ने $600 मिलियन की हाइड्रोजन पावर्ड इको फ्रेंडली सुपर यॉट खरीदी, एफ टियर। मार्क जकरबर्ग ने $300 मिलियन की मेगा यॉट खरीदी अपने 40th बर्थडे पे, पर ये 4 माले की 387 फुट की बोट इनफ नहीं थी, तो जक ने खरीदी एक $30 मिलियन की विंगमैन, सिर्फ अपने खिलौने ले जाने के लिए। मेंटेनेंस और क्रू की सैलरी $30 मिलियन होती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क इतना पैसा 3 घंटे में बनाता है। ड्रीम मैन। सिर्फ $1,20,000 की सैलरी के बावजूद व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी यॉट से जोड़ा जाता है, जिसमें से एक है $100 मिलियन की ग्रेसफुल, जिसमें है अल्ट्रा लग्जरी कैबिन्स, $34,000 के डिज़ाइनर बेड्स, मार्बल के बाथरूम और गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट पेपर होल्डर, जिसमें है एक स्विमिंग पूल जो कि डांस फ्लोर भी है। बी टियर। Only one man could deliver a ride like this. The one, the only. How you doing, man? How you doing? What's up? You do not do small, dude. 2004 में डीडी अपने $6.3 मिलियन के यॉट पे पार्टी कर रहा था, तब उस पे पुलिस की रेड पड़ गई। डीडी बहुत डर गया क्योंकि उसको लगा कि लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भागा। पर पता चला कि ये एक बाय मिस्टेक अप्रैल फुल रेड थी। पुलिस ने गलत बोट समझकर रेड मार दी। जैसे जैसे डीडी का पैसा और बिजनेस बढ़ता गया, उसकी यॉट और अच्छी होती गई। 2022 तक वो एक बिलियनर बन गया था, जिससे वो $1 मिलियन पर वीक पे सुपर यॉट विक्टोरियस को चार्टर करने लगा था, जिस पर वो एक बार अपने बेटे को लाया, जिस पे आरोप लगा कि उसने बोट पे क्रू को जैसी खेत वैसी फसल। स्नैपचैट को फाउंडर इवान स्पीगल ने $200 मिलियन का यॉट खरीदा, जिस पे वो अपनी सुपर मॉडल वाइफ के साथ घूमता था। काश ये लोग एक आइसबर्ग को ठोक दें। 1988 में डोनाल्ड ट्रंप ने $30 मिलियन खर्च किए अपने सुपर यॉट पे, नाम रखा ट्रंप प्रिंसेस। ये यॉट गोल्ड से भरी पड़ी है। इसमें है एक आउटडोर पोल जो बुलेट प्रूफ ग्लास से प्रोटेक्टेड है, ताकि ऐसा ना, पर इन केस कुछ हुआ तो एक हॉस्पिटल भी है। पर इससे मन नहीं भरा तो एक नई ट्रंप प्रिंसेस 2 पे काम करने लग गए, जो सबसे बड़ी यॉट होती। इसके बाद ट्रंप ने दोनों शिप को हटा दिया, पर अभी भी यॉट कम्युनिटी से ट्रंप को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, थैंक्स टू टैक्स ब्रेक्स। सब बेचारे यॉट ओनर्स की मदद के लिए ट्रंप को मिलता है ए टियर। 2015 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मालदीव्स के एक आइलैंड पे पार्टी रखी, जिसमें वो और कुछ सऊदी बॉयज़ गए, साथ में 150 सुंदर लड़कियां। सबका टेस्ट किया हुआ, सभी के फ़ोन ले लिए और फिर हुआ एक बड़ा प्रेयर सेशन। फिर लगा कि प्राइवेसी होनी चाहिए, तब नज़र पड़ी फ्रांस के एक बहुत बड़ी बोट सेरीन पे, जो अब तक का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इम्पल्स बाइंग का केस था। $500 मिलियन का चेक तुरंत लिखा और मिल गई एक शानदार बोट, जिसमें है 3 स्विमिंग पूल, अंडर वाटर रूम, स्नो रूम, 5 लोगों की सबमरीन, 2 हेलीपैड। पर ज़्यादा महंगा होने से चढ़ा दी ये बोट भाड़े पे, $5 मिलियन हफ्ता। और ग्राहकों में से एक थे प्रोफेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट बिल गेट्स। बिन सलमान है एक सॉलिड ए टियर। 2009 में स्टीव जॉब्स ने डिज़ाइनर फिलिप स्टार्क के साथ काम करना शुरू किया एक $120 मिलियन के सुपर यॉट पे। पर एक प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे वो कैंसर से लड़ रहे थे और कुछ सालों के बाद अपने बायोग्राफर को बोला कि मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है मैं आधे बोट बनने तक ही मर जाऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोट बनाना रोकना चाहिए। और वो आधे सही थे। ही पास्ड अवे, बट अपनी वाइफ के लिए छोड़ा एक कम्प्लीटली बनी हुई बोट। ये बोट एक एप्पल प्रोडक्ट जैसी दिखती है, एक ओवर प्राइस्ड बेयर मिनिमम बोट, जिसमें लगा है एक चार्जिंग पोर्ट, जिसमें है ढेर सारा ग्लास जो एप्पल के इंजीनियर्स ने बनाया है, जो कि चलता है 27 इंच वाले iMac पे, जो शायद कोई अपडेट करना भूल गया। कूल डिज़ाइन पर सी टियर का काम। द लैम्बोर्गिनी 63, एक लौटती यॉट जिसमें है सीट बेल्ट्स, क्योंकि इस बोट की टॉप स्पीड है 63 नॉट्स। कॉकपिट को सीधा एक कार से उठा के चिपका दिया है। इसका रॉकेट इंजन स्टार्ट बटन कंट्रोल करता है 2 V12 इंजन को, और इसके सबसे पहले ओनर हैं UFC चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर।
ये फैक्ट काफ़ी सेंस बनाता है कि एक काफ़ी अच्छी यॉट ओन करता है कॉनर, और एक बंदा जिसे लगता है कि वो कॉनर है। कॉनर बिलियनियर नहीं है, मुझे सिर्फ लैम्बो पसंद आई। इलॉन मस्क और वैकेशन का 36 का आंकड़ा रहा है। 2000s में जब वो X.com के CEO थे तो मिस्टर मस्क ने अपना फर्स्ट एवर ब्रेक लिया काम से, पर प्लेन में होते वक्त इलॉन मस्क को X.com के बोर्ड ने CEO से हटा दिया। हनीमून के सेकेंड अटेम्प्ट पे मलेरिया से ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। नेक्स्ट टाइम जब छुट्टी ली, एक फ्रेंड का रॉकेट उड़ गया, मतलब लिटरली वाला। इलॉन मस्क के हिसाब से इससे हमें क्या सीखने मिलता है? छुट्टी मत लो। तो अपनी बातों को याद रखते हुए इलॉन आज भी एक भी यॉट ओन नहीं करते, और इस बात का काफ़ी प्राउड है मस्क को। जब मार्क ज़करबर्ग ने अपना यॉट खरीदा तो टेस्ला स्पेसएक्स CEO ने बोला, अच्छा है बट मेरे काम से मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर कुछ गोलियां जेफ बेजोस पे चलाई कि अपने बाथटब और यॉट से बाहर आओ तब स्पेस में जा पाओगे। एक ऐसी दुनिया जहां अल्ट्रा रिच एक दूसरे के यॉट पे अपनी यॉट को फ्लेक्स करते हैं, तो एक यॉट ही ना होना शायद सबसे बड़ा फ्लेक्स है। इलॉन मस्क एक प्रोफेशनल शो ऑफ मैनेजर है। जुलाई 21 में फ्रेशली डिवोर्स्ड जेफ बेजोस ने अपना आखिरी समय एज अमेजॉन CEO को स्पेंड किया अपने फ्रेंड बैरी डिलर के यॉट पे। ये $200 मिलियन यॉट वन ऑफ द टॉलेस्ट सेलिंग यॉट है। कुछ साल बाद जेफ ने डिलीवरी ली $500 मिलियन के बोट की, जो कि है द टॉलेस्ट सेलिंग यॉट, जिस पे लगा है नॉट हिज वाइफ का हुड स्टैचू। जब पूछा गया कि क्या ये आपका स्टैचू है, लॉरेन ने कहा, मुझे अच्छा लगा इस तारीफ से, पर ये वो नहीं है। अगर मैं होती तो उस स्टैचू के होते बड़े। सबको पता होगा, लोग और न्यूज़ वाले हर वक्त इस बोट के पीछे पड़े रहते हैं। For God's sake, tax the rich. This guy doesn't know what to do with his money. The amount of capital accumulation at the very, very top is unrivaled in global history. While his employees are literally found dead, he's going to spend $500 million on a stupid mega yacht. जेफ ने कभी ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया इन सब पर अगर करना भी हो तो सिर्फ 2 वर्ड बोलते, Thank you, because you guys paid for all this.